Hello students, this is Archana here. Welcome you all to my channel Archana's Math Academy. Let's start with the question 5 from exercise 3.4. What is given here? Question: explain why a rectangle is a convex quadrilateral. अब यहाँ पे देखिए convex ये वर्ड दिया है, convex quadrilateral. तो सबसे पहले जान लीजिए कि convex क्या होता है. When you have learned polygon, that time you have learned two terms, कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव. तो कॉन्वेक्स इसमें होता है, सपोज आई एम ड्रॉइंग हियर स्क्वायर, अगर स्क्वायर निकालते हो एंड ड्रॉ डायगोनल्स. तो डायगोनल्स क्या होता है? जब हम अपोजिट वर्टाइसेस ज्वाइन करते हैं, जैसे कि ये ओके ये और अपोजिट वर्टाइसेस ये दो हमने अपोजिट वर्टाइसेस जब हमने ज्वाइन किए, हमें जो ये दो लाइन सेगमेंट्स मिले हैं उसे बोला जाता है डायगोनल्स. ओके तो ये डायगोनल्स इफ इट इज लाइंग, दे आर लाइंग इनसाइड द फिगर. अगर इनसाइड फिगर के इनसाइड है तो उसे बोला जाता है कॉन्वेक्स, क्योंकि कुछ कुछ फिगर में वो बाहर भी होते हैं, जैसे कि यहाँ पे देखिए सी हियर, यहाँ पे इफ आई एम ड्रॉइंग अपोजिट वर्टाइसेस आपको ज्वाइन कर, एडजेसेंट छोड़ के दूसरा आपको ज्वाइन करना है. तो ये जो है ये मैंने ज्वाइन की, ये इनसाइड हो गया, ये अगर ज्वाइन करूंगी तो ये भी इनसाइड हो गया. बट इफ आई एम ज्वाइनिंग दिस, तो देखिए ये वाला जो डायगोनल है ये आउटसाइड द फिगर हो रहा है. देयरफॉर दिस फिगर इज कॉल्ड कॉनकेव फिगर, कॉनकेव पॉलीगन. ओके ये दैट मीन्स यू अंडरस्टूड देयर. कॉन्वेक्स क्या होता है? कॉन्वेक्स क्वाड्रिलैटरल माने क्या हो जाएगा? क्वाड्रिलैटरल जिसके डायगोनल्स इनसाइड द फिगर है. ठीक है, फिगर के इनसाइड है. इट इज क्लियर? कॉन्वेक्स इज क्लियर नाउ. नाउ कम टू दिस पार्ट. हमें देखना है व्हाई रेक्टेंगल इज अ कॉन्वेक्स क्वाड्रिलैटरल. तो पहले तो हम रेक्टेंगल ड्रॉ करते हैं. ओके अब ये रेक्टेंगल में हम कॉन्वेक्स क्वाड्रिलैटरल है, क्योंकि रेक्टेंगल तो क्वाड्रिलैटरल होता ही है. क्वाड्रिलैटरल माने क्या होता है? 4 लाइन सेगमेंट्स ड्रॉ करके जो फिगर मिलता है इट इज कॉल्ड एज क्वाड्रिलैटरल. तो रेक्टेंगल में 4 साइड से होता है, 4 लाइन सेगमेंट्स से ज्वाइन करके बनाया जाता है. देयरफॉर रेक्टेंगल इज अ क्वाड्रिलैटरल. ठीक है, अब हमें देखना है कि कॉन्वेक्स क्वाड्रिलैटरल है कि नहीं. तो कॉन्वेक्स क्वाड्रिलैटरल के लिए हमें निकालना है, first we will join these vertices and we will see that diagonals are inside the quadrilateral, inside the rectangle. तो यहाँ पे क्या है? diagonals inside है, rectangle के inside है. therefore what we will say, ये जो quadrilateral है, ये जो rectangle है, ये convex quadrilateral है. ओके तो हम क्या लिखेंगे? all the diagonals of the rectangle are inside the rectangle, and therefore we can say it is a convex quadrilateral. Okay, clear it is? Got it here? Now come to the next question. 6th one. ABC is a right angle triangle. That means here this ABC is a right angle triangle. That means one angle of this triangle is a right angle. तो ये B angle right angle है. Then what is given there next? O is the midpoint of the side opposite to the right angle. ये opposite to the right angle कौन सी side है? AC. So O is the midpoint of AC. ठीक है, O midpoint है, इसका मतलब क्या है कि OA is equals to OC. ठीक है, okay. Now what is there? The next is given. Explain why O is the equidistant. आपको एक्सप्लेन करना है कि OA इक्विडिस्टेंट है फ्रॉम पॉइंट A, B and C. A और C से तो है, आपको पता है, क्योंकि as O is the midpoint of AC,
this point O is equidistant from A and C. It is clear, okay? Because it is given only. मिड पॉइंट दिया है, इसका मतलब क्या है, ये O A इक्विडिस्टेंट है फ्रॉम पॉइंट A एंड C. बट हियर इट इज आस्क्ड, आपको बताना है कि ये जो O है ये इक्विडिस्टेंट फ्रॉम A also, B also and C also. ये पॉइंट से भी दिया इक्विडिस्टेंट है, ये आपको बताना है. वाई? तो इसके लिए आपको कंस्ट्रक्शन दिया है जो ब्रैकेट में दिया हुआ है. क्या दिया है इसमें? The dotted lines are drawn additionally to help you. यहाँ पे आपको फिगर में टेक्स्ट बुक में देखेंगे तो ये डॉटेड लाइंस दी हुई है. कौन सी? This is drawn by dotted lines. Is it? यहाँ पे और ये O point, suppose here is the O point, तो ये जो है ये डॉटेड लाइन से दिखाया गया है. Got it? So here this figure is completed after doing construction. Construction के बाद suppose I am giving this point as a D point. तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ये figure after connecting that, after construction, here you are getting A B C D, quadrilateral A B C D, which is a rectangle. ये देखिए आप ज्वाइन करने के बाद आपको मिल रहा है रेक्टेंगल. ठीक है, तो आपको पता है रेक्टेंगल की प्रॉपर्टीज क्या होती है. तो रेक्टेंगल की प्रॉपर्टीज, डायगोनल्स आर इक्वल. ये तो फर्स्ट प्रॉपर्टी होती है कि डायगोनल्स आर इक्वल. दैट मीन्स यहाँ पे BD इज इक्वल्स टू AC है. ओके, तो सबसे पहले हम लिखते हैं कि हमने क्या फॉर्म किया आफ्टर कंस्ट्रक्शन, व्हाट वी गॉट. तो हम लिखेंगे कि हियर, यहाँ पे हमें क्वाड्रिलैटरल ABCD is formed और is a rectangle. ठीक है, ये रेक्टेंगल फॉर्म हुआ है, रेक्टेंगल फॉर्म हुआ. ओके, नाउ व्हाट वी विल राइट हियर, वी विल राइट that AC is equals to BD. AC is equals to BD. क्यों हम ये, इसके लिए रीजन हमें लिखना है, क्योंकि डायगोनल्स of a rectangle are equal. कैसे होते हैं डायगोनल्स? इक्वल होते हैं. माने ये अगर AC अगर 6, AC is equals to 6 सेंटीमीटर है तो आपका BD भी क्या हो जाएगा? 6 सेंटीमीटर ही हो जाएगा. ओके, बिकॉज अकॉर्डिंग दिस प्रॉपर्टी डायगोनल्स आर इक्वल. ओके, now second property of a rectangle is diagonals bisect each other. माने ये दो जो डायगोनल है, जो हम बोले कि इक्वल है, रेक्टेंगल के डायगोनल्स इक्वल होते हैं. दिस सेकेंड प्रॉपर्टी शोज दैट कि ये दोनों बाइसेक्ट ईच अदर करते हैं. माने ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट से ये AC के दो इक्वल पार्ट्स होते हैं एंड सिमिलरली BD के भी दो इक्वल पार्ट्स होते हैं. ओके, तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? See here, ये जो AC है, AC, this diagonal AC is divided in two equal parts. कौन से दो इक्वल पार्ट्स है? AO is equals to क्या है? CO. Okay, and similarly BD is also divided into equal parts, that is BO and DO. BO and is equals to DO. और इसके लिए रीजन आप क्या लिखोगे? डायगोनल्स ऑफ अ रेक्टेंगल बाइसेक्ट ईच अदर. बाइसेक्ट ईच अदर. ठीक है, बाइसेक्ट ईच अदर माने दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होते हैं. गॉट इट हियर? देयरफॉर वी हैव रिटन दिस. बट जस्ट नाउ वी टोल्ड दैट डायगोनल्स आर इक्वल. अगर ये इक्वल है माने ये दिस पार्ट इज इक्वल टू दिस पार्ट. Here I will keep equal sign. Now this shows that this AO, that means AO is equals to CO is equals to BO and is equals to DO. The meaning of this क्या हो जाएगा कि ये O point जो है ये equidistant है from point A, B, C and D. चारों पॉइंट से इक्विडिस्टेंट है. बट डी के बारे में हमें नहीं पूछा है. ओनली दे हैव आस्क्ड अस फॉर ओनली अबाउट A, B एंड C. चारों पॉइंट इक्विडिस्टेंट है, लेकिन हम लिखेंगे ये तीनों पॉइंट क्योंकि हमें ये 3 पॉइंट के बारे में ही
पूछा गया है. So what we will write? From this I will write 1 and this is your 2. So I will write here from 1 and 2. क्या बोलेंगे हम? From 1 and 2, point O, that is O, is equidistant from A, B and C. Got it here? Okay. So I hope you understood here questions 6, 5 and 6. Okay. So let's meet in next video. Thank you for watching.